हाय देयर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं ब्लू स्विस होटल एंड कैफ़े में। बहुत ही खूबसूरत सा रूफ टॉप है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और 3 से 4 पोर्शंस पे मुश्तमिल ये बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर भी है जहाँ पे पार्किंग भी आप कर सकते हैं। साइड से रोड साइड से थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि एश पे है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप थोड़ा किसी जगह पे सेफ साइड पर हैं, एश पर हैं, तो वहाँ पे बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, वहाँ के ड्रॉबैक्स भी बहुत हैं। सम ऑफ यू फॉरगेटिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स एंड वी आर ऑल चेरिशिंग द प्लस पॉइंट्स एंड द गुड थिंग्स अबाउट दिस होटल एंड कैफ़े। इस वक्त एक बर्थडे सेलिब्रेशन भी यहाँ पर हो रहा है, काफ़ी लोग भी हैं और इसी तरह से हम आपको मिलवाते जाएंगे आपके नए दोस्तों से जो आपके दोस्त यहाँ पे मौजूद होंगे। हम भी देखेंगे कि यहाँ के एटमॉस्फेयर को लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं। ऑन एंड द फन पार्ट क्या होता है, पूछते हैं हम खूबसूरत से अमेजिंग से मज़ेदार से सवाल और रिडल्स और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे दोस्त कितनी स्ट्रगल करते हैं उनके सही जवाबों तक पहुंचने में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं उनके सही जवाब तो हमारे शो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि सवालों के सही जवाब क्या थे। आज थोड़ा स्टैटिक में बात करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है। चलिए बढ़ते आपके दोस्तों की जाने। आपका? खुशी पूरा नाम बताइएगा। खुशी जॉनी। क्या करती हैं आप? आई एम अ हाउसवाइफ। अच्छा, क्या पढ़ा खुशी, क्या किया ज़िंदगी में पहले? बहुत कुछ किया। लाइक ये किया। शादी तो की है। अच्छा, शादी से पहले क्या किया? शादी से पहले तो सिर्फ मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। कंटिन्यू किया? नो, इट्स जस्ट फॉर माई सेल्फ ग्रूमिंग के लिए किया, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। वेरी नाइस। ये भी अच्छी बात है कि आप सेल्फ ग्रूमिंग के लिए करें, सेल्फ लर्निंग के लिए करें। वो स्किल्स आपको भी आने चाहिए जो आप सीखना चाहते हैं अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने शौक के लिए और अपनी नॉलेज के लिए जी। और इसके अलावा पढ़ा क्या है? ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस एफए तक। ठीक है, क्यों, क्या रीज़न था? मतलब दिल नहीं लगता था या बस क्या मतलब कुछ हम भी जानना चाहेंगे। इट्स नॉट दैट दिल नहीं लगता, सम टाइम इट्स द सिचुएशंस अराउंड यू दैट मतलब एटमॉस्फेयर फेवरेबल नहीं था। चलो फॉरगेट अबाउट इट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉनी। जॉनी, क्या करते हैं आप? आई एम हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइल वेरी गुड। सिंस व्हेन? सिंस 2010। 2010 से लेकर अब तक इट्स बीन लाइक 13 years नाउ। कैसा था ये सारा सफ़र काम का? दैट वाज वेरी फैंटास्टिक। किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली या दी नेक्स्ट फैमिली? फैमिली एंड नेक्स्ट फैमिली टू। बोथ, सब ने सपोर्ट किया। क्या इंस्पिरेशन थी, किससे देखकर शौक आया, दिल माना, इरादे हुए कि बस ये काम करना है हमने? एक्चुअली मैं ये चाहता था कि लाइक लोगों को ग्रूम करना, उनको इन्हेंस करना, ये मेरा शौक था। आपका भी शौक था कि सेल्फ ग्रूमिंग और पर्सनालिटी पे फोकस होना चाहिए, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू लुक लाइक। पर जनाब दोनों की बड़ी अच्छी सोच है और दोनों की सोच बड़ी मिलती है, खूबसूरत। जॉनी, क्या करेंगे ज़िंदगी में, प्लान्स क्या हैं? फैमिली को पाकिस्तान में रखना है, फैमिली को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना है? फॉर नाउ डेज़ तो पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा बिज़नेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस्टेब्लिश है, तो अपना मेरा। अच्छा, पेंडेमिक में क्या हुआ था? मतलब काफ़ी वक्त हो चुका हुआ है, लेकिन वाई नॉट कि हम रिवाइव करें, कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह करम रखे, कभी किसी को दोबारा उस फेज से ना गुजरना पड़े जो सब लोगों ने सहा। 2-3 साल जिस तरीके से काटे गुजारे। बिज़नेस कहाँ पे पहुँच गया था? क्योंकि टेंजिबल है ना, मतलब आप कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, फिजिकल कांटेक्ट है आपका, आप कटिंग ग्रूमिंग के लिए इस तरह नहीं, किसी मशीन से, किसी रोबोट से तो करा नहीं सकते। The pandemic was very terrible, but by the grace of God, we will survive. इंशाअल्लाह ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए, अच्छा वैसे कुछ इस रेस्टोरेंट के बारे में बताइए, होटल के बारे में भी बताइए। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, हमारा पहला विज़िट है इधर। एक बर्थडे पार्टी पे हम इनवाइटेड हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बड़ा अच्छा। अच्छा, हमारे ये होता है कि हम जब कभी मार्केट में जाए ना तो हम ये ज़रूर पूछते हैं कि मार्केट में क्या करने के लिए आए हैं। तो जॉनी से पूछेंगे आज आप यहाँ कैसे? ये हम इनवाइटेड है बर्थडे पे, तो इसलिए मेरी वाइफ की फ्रेंड है, उनकी बेटी की फर्स्ट बर्थडे, तो उस पर हम एज ए गेस्ट। वाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी गुड। जॉनी, विल यू सिंग समथिंग या कुछ शायरी सुनाएंगे आप? कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है शायरी में। एनीथिंग? शायरी यू? फिलहाल तो भी माइंड में कुछ भी नहीं है अभी तो। अच्छा, चलिए आपसे पूछते हैं सवाल से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है, नहीं तो सवाल जनाब आपसे मुझे बताइए कि वो कौन सी खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती? हनी।
100% हनी, प्योर हनी, कभी भी ख़राब नहीं होता, खालिश शहद अगर लिया जाए, और अगर मिलावट का लिया जाए तो वो 6 महीने में नहीं काटेगा। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको दे रखा, मुझे याद दिलाता रहेगा आपने से बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? इनाया नाया, पूरा नाम बताइए। नाया इसहाक, ऐसा क्या करती हैं आप? आई एम ब्यूटिशियन। वाओ, यू आर अ ब्यूटिशियन। कैसे ब्यूटिशियन बनने का ख्याल आया, रुझान ज़िंदगी में पैदा हुआ? ये सिलसिला था कि मैं जब मैट्रिक में थी तो मुझे बहुत क्रेज़ था कि मैंने एडवोकेट बनना है, लॉ का बहुत शौक था। कैन यू प्लीज स्टैंड स्ट्रेट? नाया फेस वहाँ होना चाहिए। तो फिर मैं जब मेट्रो के 3 मंथ्स की गैप में आई तो मेरी जो सिस्टर थी वो इंस्टीट्यूट चला रही थी ना स्टिचिंग का, तो उनकी एक स्टूडेंट थी, उसने मेरा VTI में एडमिशन करा दिया कि आप 3 मंथ्स के लिए फ्री हैं तो थोड़ा सा आप कुछ करना चाहिए। मुझे भी लाइफ में बड़ा बिजी रहने का ना थोड़ा सा है कि बंदा बिजी रहे लाइफ में, तो मैंने 3 मंथ्स के लिए ज्वाइनिंग की। फिर मेरा जो है हेयर में नॉलेज बढ़ा के मुझे ना इंटरेस्ट बढ़ा कि मुझे ना हेयर में ज़्यादा एजुकेशन होना चाहिए। मेरी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग है, मैं कलर टेक्नीशियन हूँ, एज एडवाइज़र काम कर रही हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे मेरी क्लासेस भी होती हैं, ठीक है, और मैं हेयर लैब। डू यू डू दैट माइक्रो ब्लेडिंग एंड ये टिंटिंग एंड एवरीथिंग, आईब्रो टिंटिंग? आईब्रो टिंटिंग नथिंग ये नहीं मैं कर रही हूँ, मैं स्टैटिक्स में नहीं है बट स्किन में है। स्किन में है, मैं हेयर लैब चला रही हूँ। जिसमें क्या हेयर लैब, तो हेयर लैब में क्या क्या किस किस्म के ट्रीटमेंट्स आप कर रहे हैं? उसमें हम हेयर के ऑल ओवर ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें हेयर एक्सटेंशंस भी आ जाती हैं, हेयर पैच भी आ जाते हैं, स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग एंड कटिंग? स्टाइलिंग भी है, कटरिंग भी है, कलरिंग भी है, ओके, नॉट हेयर ट्रीटमेंट। हेयर ट्रीटमेंट भी है। हेयर ट्रीटमेंट किस तरह के कर रहे हैं आप? जी, हेयर ट्रीटमेंट आप किस तरह के कर रहे हैं? हमारा नैनोप्लास्टी आ जाता है, हमारा व्हाट इज नैनोप्लास्टी? नैनोप्लास्टी ये कि जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा पोरस हेयर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा, बाल हमारा फ्रिजी हो जाता है, बाल मतलब कि हमारे बालों का मॉइस्चर निकलना शुरू हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमारा बाल ब्रेक करना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। या आप नैनोप्लास्टी करा लें या बुटॉक्स में चले जाएँ, बुटॉक्स आपके बालों के वॉल्यूम को भी थोड़ा इन्हेंस करता है। व्हाट इज हेयर बोटॉक्स? फेस बोटॉक्स का हमने सुना ही है, बट हेयर बोटॉक्स इज अ न्यू थिंग। टेल मी अबाउट इट। हेयर बोटॉक्स भी रिपेयरिंग ट्रीटमेंट है, बालों को 80% तक रिपेयर करता है, 20 to 30% बालों के वॉल्यूम को इन्हेंस करता है। कब तक? 6 मंथ तक स्ट्रेट। 6 महीने तक आप चला सकते हैं बोटॉक्स से। आप अपने बालों के वॉल्यूम को भी बढ़ा सकते हैं। जिनों के बाल बहुत पतले होते हैं, इतना वॉल्यूम नहीं होता, आपको एक्सटेंशंस ऐड करने होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप इस किस्म के ट्रीटमेंट लें। और बताइए। और हमारा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स होता है, जिनके स्कैल्प में मतलब जिनके हेयर फॉलिकल पॉकेट्स ख़त्म हो जाती हैं तो वो हेयर हाई फ्रिक्वेंसी ट्रीटमेंट्स कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी फॉलिकल पॉकेट्स ओपन होती हैं, जिसकी वजह से हमारा बाल रीग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। यार इतनी नॉलेज की बातें है ना, मतलब एक ही बात सुन ले और उसी को समझ ले तो बड़ी बात होती है। इतने में क्या उसमें पढ़ना, क्या ये भी, बट वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी यूजफुल। अनाया, विल यू सिंग समथिंग? कोई गाना, कोई शायरी सुनाएंगी? इंटरेस्ट नहीं है मुझे। नहीं है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है? वैसे उन्होंने इतनी अच्छी टिप्स शेयर कर दी है ना कि मैं कहती हूँ ये बड़ी यूज़फुल है, अगर आपको भी दिमाग में रह जाए, और अगर मेरे भी दिमाग में जाए नैनोप्लास्टिक काइंड ऑफ थिंग, और फिर बाकी भी और बहुत कुछ है जो है कि ट्रीटमेंट के लिए आप करा सकते हैं, बोटॉक्स एंड मेनी मोर। सो पूछेंगे आपसे एक सवाल, क्योंकि हमारी भी नॉर्म है कि हम अपने हर दोस्त से एक सवाल पूछते हैं ताकि हम जानने की कोशिश कर सकें कि वो सही जवाब तक पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। होप फॉर द बेस्ट। सो आपके हिस्से में क्या है रिडल या सवाल, अभी देखते हैं। और हमारा सवाल आपसे है कि मुझे बताइए कि 15 से 16 लोगों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेंगे? सॉरी, 15 सेब है लेकिन हमारे पास 16 लोग हैं जिनमें उसको डिवाइड करना है ना, तो अगर 15 को हम 16 में करेंगे तो वो हो नहीं सकता, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे। सो अब क्या तरीका होगा कि हम इसको बराबर सब में बांट दें? कटिंग करके सब अभी कह रही कटिंग करके सब में बांट दें, इस तरह से कर दे। एनीवे मे बी कोई और रास्ता भी हो, कोई और तरीका हो। जूसेस की सूरत में हाँ बिल्कुल, दूसरी साइड में आप बिल्कुल बराबर सब में बांट सकते हैं और सबको दे सकते हैं। वैसे वो स्लाइसिस भी बना के वो भी एक तरीका था, वो भी बिल्कुल था कि आप उसमें बराबर तकसीम करें सब में। हम और आपको जाने से ना एक छोटा सा गिफ्ट टाइम पर ताकि आपको याद दिलाता रहे, आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच अनुषी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त ब्लू स्विस होटल एंड कैफे में। खूबसूरत सी गैदरिंग है, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से। तो आइए बढ़ते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम लिशबा।
लिशबा, क्या करती हैं लिशबा? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं लिशबा? मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन इज़ वेल, वाह, जो मैं बड़े सेल्फ ग्रूमिंग वाले लोग मिल रहे हैं, बड़े ब्यूटिशियन मिल रहे हैं जिनकी एस्थेटिक्स की तरफ और ग्रूमिंग की तरफ जिनका रुझान है, माइंडसेट है। कैसे स्टार्ट किया सब कुछ, पढ़ा क्या और कब से ये काम शुरू किया? मुझे 5 साल हो गए हैं। कैसे लिशबा इस फील्ड में कैसे आई? मैं इस फील्ड में कोरोना आया था। कोरोना ने सबको मतलब डाल दिया कहीं ना कहीं किसी काम में, ये भी अच्छा था। चले, कोरोना आया था, यानी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। जब मैं मैट्रिक कर रही थी तभी कोरोना आ गया था, उसकी वजह से फिर फ्री थे तो चलें, क्योंकि वक्त को ज़ाया ना किया जाए बल्कि कुछ सीखा जाए, अपनी काबिलियत को सही जगह इस्तेमाल किया जाए। तो इन्होंने भी बहुत अच्छा किया। ओके अलिशबा, ज़िंदगी में क्या प्लान्स हैं, क्या सोच के रखा है, क्या करना है, कहाँ बढ़ना है? डॉक्टर बनना था नहीं बन पाया, रह गया। अब ये है, इसके साथ रहना है। शी इज़ योर चाइल्ड? ये मेरी भांजी है। इनकी भांजी है, माशाल्लाह, गुड, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अलीसा। अलीसा। अच्छा, इसमें कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें हैं। बहनें हैं, आप बड़ी हैं छोटी हैं? मैं दरमियान वाली हूँ। बहन वाली हैं, गुड। अच्छा, बहनों में बनती है? बड़ी से बनती है, छोटी से नहीं बनती। क्या रीज़न क्या है? लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई क्यों होती है? वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, हम मना करते हैं, वो नहीं रुकती, फिर लड़ाई होती है। सही। अच्छा, पाकिस्तान से कभी बाहर गए हैं? नहीं, लाहौर में कहाँ कहाँ गए हैं? लाहौर सारा घूम लिया। कौन सी जगह सबसे अच्छी लगे है? सबसे अच्छी तो शाही किला वगैरह ही है। सही। अच्छा, लाहौर के सबसे फेमस फूड्स क्या हैं? फेमस फ्रूट्स, फूड, फूड, खाने पीने की। लाहौर के खाबे किसको ना पता हो और लाहौर के खाबे मशहूर ना हो, बहुत कुछ है। खैर, अच्छा कोई गाना सुना दे। मैं गाना सुना इधर ही। अच्छा, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने सीने से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया। जैसे मैंने हाँ की रुत मैंने खा की, बदली तड़प तड़प के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, आराम को तू तरसे। हाँ, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, आराम को तू तरसे। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। पूछेंगे अलिशबा एक सवाल से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा से मुझे बताइए कि पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहते हैं? शेरों का शहर कहते हैं? पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जिसे शेरों का शहर कहा जाता है। पता नहीं। बढ़िया, पक्की बात है। पक्की बात है, पक्की बात है, मुझे नहीं पता। पक्की बात है, नहीं पता? सोच लें। सोच लें। मंडी भाउदी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। हम आपको जाने से आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर ताकि आपको याद दिलाता रहे कि आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अली अनवर। अली अनवर, गुड टू सी यू। अली, क्या करते हैं आप? मैं बहुत कुछ करता हूँ। जैसे? बेसिकली आई रन माई ओन बिजनेस। नाइस, वेरी गुड। सिंस व्हेन? इट्स बिन लाइक 9-10 years now. When I was a kid, so I started my business. ऐसी क्या चीज़ होती है जो बच्चों को कंपेल करती है कि वो काम करे, प्रैक्टिकल लाइफ में जल्दी एंटर हो? मेरा ख्याल है फ्री टाइम, सपोर्ट सिस्टम, गुड सपोर्ट सिस्टम भी, और आपका टॉप ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली उसके साथ आपका मेंटल लेवल मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है कि दैट इफ़ यू आर मेंटली मैच्योर और आपको पैसे कमाने का शौक पैदा हो जाए। यू थिंक ये तो एटमॉस्फेयर होता है इंसान का, आपकी ग्रूमिंग होती है, आपका माहौल होता है, आपके आसपास के लोग आपको कितना कंपेल कर रहे हैं, कितना मुतासिर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आपके होम ग्राउंड पे डिपेंड करती है। अगर आपका ब्रॉटअप अच्छा है, आपके पेरेंट्स से आपका ब्रॉटअप अच्छा हुआ है और आपका माइंडसेट एक है कि आपने इजी मनी की तरफ नहीं जाना, यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट एंड मनी बाय योर ओन सेल्फ, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। दैट्स द मेन थिंग व्हिच लेट्स मी।
अच्छा, इतना सब कुछ होते हुए भी ना बहुत सारे लोग नहीं आते हैं। अपने बहुत सारे लोगों को देखे कि फैमिली बिजनेस को देखते हुए भी उन लोगों का एप्टीट्यूड ही नहीं होता है कि हम इस चीज़ में अपने बड़ों के साथ शामिल हो जाएं। ऐसा है ना? ऐसा बिल्कुल है, और ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम लोगों को आराम की बहुत आदत हो चुकी है, इंडीड। और उसके साथ हम लोगों को शॉर्टकट की बहुत आदत हो चुकी है। स्पेशली हमारी जितनी यंग जनरेशन है, दे प्रेफर शॉर्टकट्स नॉट हार्ड वर्क। तो मेरा जो है वो एक शुरू से क्राइटेरिया ये रहा है कि डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। अच्छा, क्या रीज़न क्या है? हमारी जनरेशन हार्ड वर्क से क्यों भाग रही है? आई गेस बहुत सही में सबको बहुत जल्दी है। बहुत जल्दी भी है, और उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो हमारा माहौल बना हुआ है स्पेशली इन पाकिस्तान, जो हमारा एक बहुत नफसा नफसी का आलम बना हुआ है, तो इस वजह से सब लोग बहुत हरी में हैं कि बस जल्दी से पैसे कमा लें, जल्दी से फेम आ जाए, जल्दी से सक्सेस आ जाए, सब कुछ हो जाए। जल्दी से सब कुछ हो जाए। वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त दौलत और शोहरत मिलना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना बहुत मुश्किल है। सो दैट्स द मेन थिंग कि अगर आपको अल्लाह पाक ने ये चीज़ें अता की हैं तो आप उसको सस्टेन भी करें। सो यू वर टॉकिंग अबाउट फैमिली बिजनेस। अच्छा, मुझे कुछ बताइए कि फैमिली बिजनेस किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ का है? इट्स काइंड ऑफ फूड बिजनेस और बिजनेस। वेरी नाइस। अच्छा, फूड में आपका क्या इंटरेस्ट है? क्या फूड के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज फूड? फूड इज़ एवरीथिंग। एवरीथिंग, फूड इज लाइफ। फूडी, दैट्स व्हाई लाहौरी तो वैसे ही आपको पता। फूडी कौन नहीं है? ये तो टर्म जो है वो कुछ अरसे से और बहुत कुछ सालों से हम सभी के मुंह से सुनते हैं, मैं फूडी। भाई फूडी तो सभी होते हैं और सभी को अच्छा खाना पसंद है। बिल्कुल ऐसे ही है, और आजकल मेरा ख्याल है जब से वी आर इनटू सोशल मीडिया एंड स्टफ, जब इंटरनेशनल कुजीन्स हम लोग यूट्यूब पे या वीडियोस देखते हैं तो हम लोग उससे ज़्यादा फैसिनेट होते हैं कि ये भी ट्राई करें। सो आजकल ये रुझान जो है वो ज़्यादा है। इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ मुख्तलिफ अंदाज में दिखाओ बिल्कुल ऐसे ही और है, खिलाओ। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? देयर आर लॉट्स ऑफ प्लान्स, बट होता वही है जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक। तो इंसान सिर्फ सोच सकता है, प्रैक्टिकल तो अल्लाह पाक नहीं करना। क्या एम्बिशंस हैं? क्या सोच के रखा है? मिशंस ये हैं कि बस एक अच्छी लाइफ हो, जो है वो किसी का मोहताज ना इंसान हो, और एक अच्छी लाइफ हो, एक हैप्पी लाइफ हो और गुजरती जाए। अच्छा, कौन से कुजीन्स आपके फेवरेट है? मोस्टली आई लाइक कॉन्टिनेंटल, और देसी तो हमारा है ही, देसी के बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि जितना मर्जी आप दूसरी कुजीन्स ट्राई कर लें, जो सेटिस्फैक्शन आपको होम फूड में मिलती है ना, दाल रोटी सब्जी, वो किसी और चीज़ में नहीं, क्योंकि हमने अपनी नस में जिसे कहते हैं ना कि यही देखा है, यही खाया है, यही सूंघा है और यही आजमाया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि आप लाहौरी हो तो फिर तो बात ही कुछ और है ना। बेशक ऐसा है। अच्छा, कौन से कुजीन ऐसा है कि जो आप सिमिलर कर सकेंगे हमारे कॉन्टिनेंटल से? कोई खास नहीं है, मतलब खास नहीं है। हाँ, कॉन्टिनेंटल कुजीन इज अ डिफरेंट थिंग, एक डोमेन। कोई भी ऐसा दूसरा कुजीन जिसको आप चलो किसी न किसी हद तक, किसी न किसी तनासब तक आप कह सकें कि हाँ जी, हमारे जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनसे मिलता जुलता है, जैसे हम पाकिस्तानी खाने खाते हैं, उसके करीब है। ये लगता है कि अब फ्रॉम पास्ट फ्यू इयर्स को जो चाइनीज़ कुजीन है ना, वो अब देसी में कन्वर्ट हो गई हुई है, क्योंकि ऑथेंटिक चाइनीज़ हम लोग खाते नहीं, लेकिन तो हमने कर दिया था, उसको टोटली देसी बना दिया, अपने मसाले देसी बना दिए। तो आई गेस चाइनीज़ कुजीन वो है जिसको मैं रिलेट कर सकता हूँ हमारी कुजीन के साथ। इटालियन नहीं, आई गेस कि जो ज़्यादातर हमारा ट्रेडिशन चल रहा है उसमें लोग इटालियन फूड इतना प्रेफर नहीं करते, बट आई लव इटालियन फूड। अब मुझे भी वैसे इटालियन कुजीन ही ज़्यादा पसंद है, इंडीड। अच्छा, कुछ सुना दीजिए अली। हाँ, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। नो, आवाज़ का तो हमने पूछा ही नहीं है। सुना नहीं सकता मैं। शायरी सुना दे। अच्छा, शेर अभी कोई याद नहीं आ रहा। खाने के नाम। खाने के नाम? हाँ, खाने के नाम। आप मुझसे पास्तास के नाम पूछ सकते हैं। नहीं, कुछ खाने के नाम आप कर दीजिए, कुछ शेर खाने के नाम कर। हाँ, अच्छा, ये सोचना पड़ेगा, ये बिल्कुल ऑन द स्पॉट बिल्कुल याद नहीं आ रहा। हाँ, एक शेर वैसे याद आ रहा है मुझे, जो कि एक बड़ा पुराना एक शेर है, जो कि मेरे बाबा जान जो है वो अक्सर सुनाते होते थे। इट्स खंडरात बता रहे हैं कि इमारत हसीन थी। खत्म हो गया। अरे खंडरात बता रहे कि इमारत हसीन थी, हो गया। ओके फाइन, पूछेंगे आपसे सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, तो सवाल जनाब आपसे मुझे बताइए कि वो कौन सा बिजनेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है, और जब आप उसको अपनी जिम्मेदारी से बरिज़िम्मा होने लगते हैं तो पैसे मिलेंगे। इसमें मैं बहुत आप बिजनेस करते हैं तो आपसे बिजनेस वाली बात की है। अभी तो मैं चिल करने आया हूँ ना, अभी तो एक बिल्कुल चिल मोड है, और आपने अभी भी बिजनेस के सवाल शुरू कर दिए।
अरे, सोचिए हिंट हिंट दे दीजिए। चलो, ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग कैब ड्राइवर। यस, कैब ड्राइवर। हिंदी, जब आप किसी को ट्रैवल कराते हैं तो आप उसको छोड़ने के पैसे देते हैं। हम और आपकी जानिब से आपको देंगे गिफ्ट है, पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच अली एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद हमारे बहुत सारे नए दोस्त हम और आप में मौजूद होंगे। जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया उन्हें बताते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो प्रोग्राम को शुरू से ज्वाइन नहीं कर रहे होते, दरमियान में आते हैं, आखिर में आते हैं। जो जिन दोस्तों ने हमें अभी ज्वाइन किया है या मोमेंट बिफोर या फिर ब्रेक से पहले, उन्हें बताते हैं मौजूद हैं हम इस वक्त ब्लू स्विस होटल एंड कैफ़े में, जहाँ पे खूबसूरत सा रूफटॉप भी है। और रूफटॉप पे हम बहुत सारे नए दोस्तों के साथ हैं जो यहाँ पर आज एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी आए हुए हैं। वैसे भी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, जैसे कि फूड को एंजॉय करने के लिए, यहाँ के एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए। आप भी जरूर आइए, आप भी यहाँ पे एंजॉय कीजिए। चलें जनाब, बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। देर किस बात की आए मेरे साथ। आपका दिल क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैंने ICS के पेपर दिए हैं। ICS के पेपर कंप्लीट हो गए मेरे। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? बिजनेस का प्लान है। फ्यूचर प्लान क्या है? कि बाबा जो हैं प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आप भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाना चाहेंगे या कुछ और? यही सोच है। कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहिए। जी जी प्रॉफिटेबल है? जी। इंटरेस्ट है आपका कि नहीं है? इंटरेस्ट ले रहे हैं, है तो नहीं। इंटरेस्ट ले रहे हैं। तकाजा है ना, ज़माने का वक्त का तकाजा है कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम बना सकें। बस फैमिली के कहने पे चल रहे हैं। इंडीड, वेरी गुड, वेरी नाइस। क्यों नहीं कि आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और सही वक्त पर आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। अच्छा, क्या शौक हैं, क्या क्या कर लेते हैं आप? मैं स्टडी कर लेता हूँ। पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा शोबीज़ का शौक़ है। जैसे शोबिज़ में क्या करने का शौक है? ऐसे ही शूटिंग। क्या बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? ऐसे ही ड्रामे वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो शौक़ है कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा क्या उन्हीं की तरह काम करना चाहिए? जी, उन्हीं की तरह के। मतलब दो तरह के लोग होते हैं ना, जो कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं और कुछ बाकी जो होते हैं वो कैमरे के सामने कर रहे होते हैं। आपका कहाँ इंटरेस्ट है? कैमरे के सामने आने। कैमरे के सामने आने का भी इनको इंटरेस्ट है। चलें गुड है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे आप अपने ड्रीम्स को ज़रूर अचीव करें। पाकिस्तान में क्या क्या देखा है आपने? पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग देखे हैं। नहीं, हम जगहों के बारे में बात करेंगे, लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे। चलो मुझे बताइए कि कौन कौन से शहर देखे हैं आपने? वैसे तो मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। ओके, तो लाहौर कब शिफ्ट हुए आप? लाहौर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं। क्या रीज़न था वहाँ से यहाँ क्यों आए? बस ऐसे ही मुल्तान इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी एज वेल। लाहौर शौक था आने का, तो आगे और शौक था इसलिए आप आ गए। गुड। तो लाहौर कैसा लगा मुल्तान से? मुल्तान का बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है, इज़न्ट इट? जी जी। बहुत लाहौर में ज़िंदगी तेज़ है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान, और भी बहुत मुख्तलिफ है। बहुत तेज, कुछ लोग और मिजाज और हवा और सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्योंकि लाहौर सबसे ज़्यादा, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो मुल्तान में ही होती मुल्तान में होती है। मुल्तान की कौन सी 4 चीज़ें मशहूर हैं? गाफ से शुरू होती हैं। क्या और क्या चीज़? मुल्तान की 4 कौन सी मशहूर चीज़ें हैं? सबसे पहले तो गर्मी मुल्तान के शहर शुजाबाद का हूँ, गर्मी मशहूर है। और शुजाबादी गर्द। आम मशहूर है। गर्द, गाफ से शुरू होने वाली 4 चीज़ें बताइए। गाफ से शुरू होने वाली गर्मी और गर्द गर्द हो गई, गदागर गर्द हो गई, गोरिस्तान। गोरिस्तान भी ठीक। वेरी गुड, अमेजिंग। चले आपसे पूछेंगे सवाल से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल मेरा आपसे, मुझे बताइए कि कौन सी वो चीज़ है जो कभी भी ख़राब नहीं होती? खाने की चीज़ है, कभी भी ख़राब नहीं। नेवर एवर। बाय द वे से इंसान नहीं बनाते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि उसको कीड़े बनाते हैं। कीड़े बनाते हैं। शहद। इंडीड, हनी खाली शहद कभी भी ख़राब नहीं होता। और अगर देखा जाए तो तारीख में भी जो मम्मीज़ थी या जिस्म होते थे मरने के बाद, एम्परर्स के, शहंशाहों के, राम मिस्र भी अगर आप इस तारीख की तरफ जाएँ तो उन्हें भी शहद में ही हनूद किया जाता था। हमारा आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको मुझे याद दिलाता रहेगा मुझसे बात की। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? जमरान। जमरान, आप पूरा नाम बताएं। जमरान भट्टी।
जमरान भट्टी, क्या करते हैं जमरान भट्टी आप? इवेंट मैनेजमेंट का। वेरी नाइस, वेरी गुड। कब से आप इवेंट मैनेजमेंट में? ये 5 इयर्स। इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? ये डिकोर का मैं करता हूँ। क्या आप डेकोर का काम करते हैं? क्या काम करना होता है? कितनी आपको टीम चाहिए होती है? कितनी आपको लेबर चाहिए होती है? मिनिमम उसमें चाहिए, अच्छा, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो कैमरे की तरफ, अब बताइए। उसमें 10 लोग चाहिए। 10 लोग चाहिए होते हैं या डिपेंड नहीं करते कि आपका एरिया कितना है, कितना बड़ा है? नहीं डिपेंड, जहाँ पे लोग पार्टी करवाते हैं फिर वहाँ पे इवेंट्स करते हैं ना हम। सही है, गुड है। कैसे आए आप इस काम में? बेसिकली मेरे भाई करते थे, मैं अच्छा। स्पोर्ट्स टीचर हूँ मैं, तो पार्ट टाइम मैं ये इवेंट्स का करता हूँ। स्ट्रेट खड़ी हो जाइए कैमरे की तरफ। अब मुझे बताइए कि आप इसको एक सीरियस बिजनेस के तौर पे परसू करेंगे या कुछ और करना है? नहीं बस यही बिजनेस करना। वेरी गुड, वेरी नाइस। और बताइए कि आपने लाहौर में कहाँ कहाँ इवेंट कराए और किस तरह के इवेंट कराए? ज़्यादा मैंने बर्थडे के किए हैं, मैंने बर्थडे किए हैं जी, बैरिया टाउन में किए हैं। और शादियों के भी इवेंट कराए? शादियों के नियम, शादियों के लिए कराए, अभी बर्थडे पार्टीज इन्होंने अरेंज किए हैं और वो उनके इंटीरियर का, उनके डेकोर का काम इन्होंने किया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई किसी ने कहा हो कि जी बड़ी कोई क्लासिक किस्म की या कोई स्पेसिफिक किस्म की थीम हमें बना कर दें, बड़ा रिसर्च करना पड़ा हो, बड़ी एफर्ट करनी पड़ी हो, आपके क्लाइंट ने आपको बड़ा तंग किया हो? जी किया है। क्लाइंट कैसे तंग करते हैं? बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। कैसी थीम से जो मुश्किल हुआ है हैंडल करना? सबसे ज़्यादा हुई थी हेलोवीन। तो लोग यहाँ पे हेलोवीन तरह की चीज़ें मनाने लगे हैं। हाँ मनाते तो हैं क्योंकि सारे बच्चे भी करते हैं। कौन नहीं करता? जब आप वेस्टर्न पहन सकते हैं तो आप हेलोवीन भी मना रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, माइंडसेट क्या है लोगों का? क्या मतलब करना चाहिए? हमें पता क्या है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बड़ी जल्दी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, हम बैरियर्स खड़े कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारे नॉर्म्स नहीं है, हमारे ट्रेडिशंस नहीं है। लेकिन एक मोमेंट आता है कि हम फिर उसके यूज्ड टू हो जाते हैं। बिल्कुल, लोग तो करते हैं, इवेंट्स करते हैं। तो आप इसको फ़न के तौर पर लें तो ठीक है। जी बिल्कुल। एज अ फ़न, तो अगर फ़न के तौर पर लें तो फिर तो कोई भी चीज़ है, कोई गाना सुना दें, कोई शायरी सुना दें। गाना तो मुझे आता नहीं है, शायरी भी नहीं आता। बॉडी वहाँ पे कीजिएगा कैमरे की तरफ, कोई भी शेर सुना दें। शेर तो आता ही नहीं है। कोई भी शेर, कुछ तो शेर तो आता ही होगा। नहीं आता। नहीं आता है? चलिए, अच्छा आपसे पूछते हैं सवाल, तो लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे ये है कि मुझे बताइए पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? गुजरनावाला। नहीं, बट एक और शहर है जिसे शेरों का शहर कहा जाता है, तो वो गुजरांवाला नहीं है, एक और शहर है। आप सोचिए तो। गुजरनावाला ही है ज़्यादा तो। No. लाहौर। आखिरी चांस। मंडी बावलदीन। यस, शेरों का शहर कहा जाता है। हम और आपकी जाने से आपको देंगे गिफ्ट, टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नेम हारिस इजाज। नईम हारिस। नईम, क्या करते हैं आप? शेफ़ का काम करता हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस। कब सीखा, क्या सीखा, कहाँ से सीखा? मैंने गौतम कॉलेज से सीखा है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर हूँ। वाओ। पाकिस्तान इंटरनेशनल कलरी चैम्पियनशिप मैंने विन की हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल कलरी चैम्पियनशिप इन्होंने विन किया है। कब विन किया आपने? मैंने 2022 में विन किया। कितने लोग थे उस कंपटीशन में? कितने कंटेस्टेंट थे जिनमें से आपने फर्स्ट पोजीशन लिया? 1000। माय गॉड। और कहाँ से आए हुए थे? पूरे ओवरऑल पाकिस्तान भर से कोई हज़ारों की तादाद में? बाहर से भी आए हुए थे। बाहर से भी आए हुए थे? से भी सारे आए हुए हैं शेफ्स, अमेरिका के भी आए हुए थे। उनमें क्या कंपटीशन था, क्या बनाना, क्या करना पड़ा था, बताइए ज़रा। पीस बनानी थी, स्टफ चिकन में बनाना था, रुलाड में। उन्होंने कौन सा वो स्पेसिफिक डिश था या कोई आपके सेशन से कि 1 by 1 पहले एक सेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कि हम कुकिंग शोज देखते हैं, देन यू एंटर द फाइनल राउंड, क्या ऐसा था या एक ही बस डिश दे दिया गया और उसी पे ही आपको क्राइटेरिया जो है वो बेस किया था आपकी पोजीशन का? टाइमर हमें मिला था 40 मिनट्स का, उसके अंदर रेसिपी हमने रेडी थी 40 कैसे? मिनट्स के 40 मिनट्स के अंदर रेसिपी रेसिपी थी? नहीं, स्टफ चिकन रुलाड। चिकन रुलाड बनाना था 40 मिनट्स में। चिकन रोलाड बनाना था। वो रुलाड तो टाइमिंग वैसे होती है 1 घंटे की, ठीक है, 1 घंटा होता है। 1 घंटे की होती है। उसको पहले फ्रीजिंग हमने करना था, फ्रीजिंग के बाद उसको हमने बॉइलिंग के बाद उसको हमने ग्रिलिंग पे हमने करना था। उसको फ्रीजिंग कौन सा टाइमिंग है उसके 20 मिनट्स होते हैं, तो इस वजह से उसकी टाइमिंग बहुत कम हमें मिली। फिर भी मैंने 35 मिनट्स में कंप्लीट अपना टास्क कर दिया उस। वाओ, अमेजिंग। तो
जब टेस्ट किया जजेस ने, उसके बाद क्या सिचुएशन थी, क्या फीलिंग्स थी? जजिस ने तो पहले कह दिया था, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, आप कोई भी नहीं अभी पास, अभी एंड पे रिजल्ट पता लगेगा। तो जजिस ने तो अभी कहते थे हमारी तरफ से आप लोग सेलेक्ट नहीं है। तो एंड पे जब अनाउंसमेंट हुई है, उन्होंने सेकंड पोजीशन रनर अप का है, तो वहाँ पे खुशियाँ चेंज हो गई थी। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आपको खुद कैसा लगा अपना डिश बनाने के बाद? बहुत अच्छा। खाया था? जी, खुद भी खाया था? एक जज को पेश करना था, एक खुद अपने पास रखनी थी डिश, 2 बनानी थी। फाइन। 40 मिनट्स में 2 डिशेस बनानी थी, एक जजिस के पास जानी थी, एक अपने पास फोटोशूट के लिए। वही चिकन स्टफ चिकन रुलाल बनाना था और 2 डिशेस इसमें बनानी थी, जो एक जज को सर्व करनी थी और एक खुद अपने लिए थी। वेरी नाइस, वेरी गुड एंड थम्स अप, कीप अप द गुड वर्क। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। ज़रूर आप अपनी डेस्टिनेशन से पहुँचे। माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में इतने होनहार लोगों को देख के ना बहुत अच्छा लगता है और आप बाकी में एक इंस्पिरेशन है हमारे देखने वालों के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो जिनको कहते हैं मल्टी डायमेंशंस है, जिनके पास जो समझ नहीं आ रहा है कि किस पैशन को, किस डायरेक्शन को परसू करें ज़िंदगी में, कहाँ निकले। तो बहुत कुछ है करने को अगर इंसान करना चाहे। पूछेंगे आपसे सवाल नहीं मिले से आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं, क्योंकि नॉर्म है हमारा, हम भी अपने हर दोस्त से पूछते हैं कि वो कितनी स्ट्रगल करते हैं, सही जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। तो जनाब जो सवाल हम आपसे करेंगे वो भी कुछ फूड रिलेटेड। और मुझे बताइए कि 15 सेब हैं और अगर हमने 16 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो हम कैसे उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? चलिए ये भी आपका एक इम्तिहान है। 15 सेब हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 16 लोगों में कि वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो। उसको। हम 3 पे हम डिवाइडेड हम करेंगे, तो 3 पे नहीं। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे के सारे अमेजिंग सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे और उनके सही जवाब किया। यकीनन हमारे सारे वो दोस्त जाना चाहते हैं जिन्होंने प्रोग्राम को शुरू से देखा, दरमियान में देखा और प्रोग्राम को कहीं भी किसी भी हिस्से में ज्वाइन किया। समहाउ बताना ज़रूरी होता था कि आप भी जान सकें कि हमारे दोस्तों ने कितनी स्ट्रगल ठीक की थी और कितनी नहीं। तो जनाब स्ट्रगल तो सभी ने की थी, अब ये अलग बात कि कौन सही जवाब तक पहुँच पाया और कौन सही जवाब तक नहीं पहुंच पाया। तो जो सवाल हमने किए थे आपके दोस्तों से वो कुछ इस तरह से थे कि वो कौन सी खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती, प्योर हनी। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कहते कि 15 सेब 16 लोगों में किस तरह से तकसीम किए जाएंगे जूस बनाकर, ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि पाकिस्तान के किस शहर को शेरों का शहर कहा जाता है? तो पाकिस्तान के उस शहर का नाम है मंडी बहाउद्दीन। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? तो वो है टैक्सी ड्राइविंग। यानी कि अगर आप टैक्सी ड्राइव करते हैं और किसी को राइड देते हैं तो आपको अपनी सवारी को छोड़ने के पैसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मज़े की लगी होगी। हमारे दोस्तों के रिस्पॉन्सेस, हमारे दोस्तों की एफर्ट भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा। जिन सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो यूट्यूब, ट्विटर एंड फेसबुक, बट मेनली दैट इज़ यूट्यूब, जहाँ कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। सर्च पर में टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।